नमस्कार, क्लियर न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक में अव्वल पर विकास की दौड़ में क्यों पीछे रह गया बिहार? बिहार में और बिहार के बाहर बैठा हर शख्स यह जानते हैं कि ख्वाहिश रखता है कि बिहार में रोजगार सृजन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए क्या नए प्रयास हो रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सामाजिक मानकों पर आगे लाने के लिए क्या किया गया है और आगे क्या किया जा रहा है। राज्य में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या कोई सुधार किया गया है, और अगर कुछ किया गया है तो क्या इससे लोगों की जिंदगी में कोई बेहतरी भी दिख रही है? अगर नहीं तो क्यों? अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि दुनिया भर को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाला बिहार अर्थशास्त्र में फिसड्डी क्यों साबित हो रहा है। बिहार के जमुई में कटहल तोड़ने के मामूली विवाद में व्यक्ति की पीट कर हत्या, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के जमुई जिले में कटहल के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के पिडरौन पंचायत के ठाड़ी गांव के है। हत्या का आरोप गांव के ही लोग पर लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक टीको मरंडी ने एक परिवार पर उसके खेत में लगे पेड़ से कटहल तोड़कर बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई और जमकर गाली गलौज हुआ। विवाद बढ़ने पर टीको मरांडी ने कुछ लोगों पर पकड़कर रस्सी से पेट में बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसमें उनकी मौत हो गई। बिहार में निवेश पर बोले मंत्री शाहनवाज हुसैन, उद्योग रोजगार को लेकर खूब काम हो रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अब बिजली, सड़क, पानी, कृषि समेत हर क्षेत्र में विकास हुआ है। किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी बिहार कई राजस्व आगे निकला है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि उद्योग और रोजगार के सवाल पर खूब काम हो रहा है। खास तौर से वर्ष 2020 में जब से हमारी सरकार आई है, तब से पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रदेश में कैसे उद्योग लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इथेनॉल, बायोडीजल पर बात की। बिहार पहला राज्य है जहां इथेनॉल पॉलिसी बनाई गई और बिहार बहुत सारे निवेशक आए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि 6199 करोड़ का SIPB प्रस्ताव आ गया है। पांडे की निलंबन पर बोली भाजपा, सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधी सवाल उठाने वाले भाजपा MLC टूना पांडे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी ने निलंबित कर दिया है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की ओर से जारी निलंबन पत्र में कहा कि वे चेतावनी के बाद भी पार्टी के विचारधारा और अनुशासन के साथ बंधे हुए नहीं प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। अब इस निलंबन पर भाजपा के MLC और प्रवक्ता संजय मायूख ने भी पार्टी पर रुख साफ कर दिया है। संजय मायूख ने कहा कि जिस मामले में अब किसी संज्ञान और विशेषता की जरूरत नहीं है। इस निलंबन की कार्रवाई में साफ है कि चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या JDU का या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विकासशील इंसान पार्टी का कार्यकर्ता हो, NDA में यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार पर कोई प्रहार किया जाए। बिहार में पटना समेत कई जेलों में छापेमारी से हड़कंप, बेऊर केंद्रीय कारा से 5 मोबाइल बरामद। बिहार की कई जेलों में छापेमारी की गई। पटना की बेऊर जेल, मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस और मोतिहारी के सेंट्रल जेल समेत अनेक जेलों में छापेमारी की गई। राजधानी पटना स्थित बिहार के सबसे बड़े बेऊर जेल में सुबह 4:30 बजे से लगातार 3 घंटे तक जेल का कोना कोना छान लिया गया। सदर SDO और SP के नेतृत्व में कई छापेमारी के दौरान जेल के अंदर से 5 मोबाइल, चार्जर, गांजा समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। बिहार की जेलों से इन चीजों की बरामदी ने एक बार फिर से जेल की आंतरिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि इसके पहले भी बेऊर जेल के अंदर जब जिला अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी हुई थी, तब काफी संख्या में मोबाइल और दूसरी आपत्तिजनक चीजें मिलने के बाद अधीक्षक और जेलर को निलंबित कर दिया गया था। स्कॉर्पियो में सवार थे 6 बकरे, 7वां चढ़ता इससे पहले खुल गई पोल। पटना का एक युवक हुआ गिरफ्तार। बिहार में बकरे आजकल स्कॉर्पियो की सवारी कर रही है। आम लोगों के लिए लॉकडाउन में घर से निकलना भले मुश्किल हो, लेकिन बकरों की आवाजाही पर तो रोक है नहीं। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के इंद्रवा गांव में रहने वाले मरगूब आलम बकरियां पालकर अपना गुजारा करते हैं।
कि उनका पूरा परिवार बेफिक्र सोया, तभी घर के बिल्कुल पास गाड़ी की आवाज़ सुनकर मरगूब की नींद खुली। यह देखने के लिए कितनी रात को कौन आया। उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि एक स्कॉर्पियो उनके दरवाजे पर रुकी है। उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मरगूब के मुताबिक उन्होंने देखा कि एक स्कॉर्पियो उनके घर के बाहर रुकी है। चालक सीट पर बैठा है तथा 4 लोग उनका बकरा चुरा कर स्कॉर्पियो में लाद रहे हैं। बकरा स्कॉर्पियो में लादते देख हुए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीणों को आते देख स्कॉर्पियो में सवार लोग भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने दौड़कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि 4 लोग फरार हो गए। लेवा ब्लैक फंगस का पुरुषों में 5 गुना अधिक खतरा। पटना के अस्पतालों में डाटा यही दे रहा है संकेत। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो अब धीमी हो गई है, लेकिन म्यूकमर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की परेशानी तेजी से लोगों को हो रही है। हर दिन इस बीमारी से 2-3 मरीजों की मौत राजधानी के अस्पतालों में हो रही है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के आंकड़ों पर ध्यान दे तो ब्लैक फंगस से पुरुषों को अधिक खतरा देखने को मिल रहा है। महज 20-25% महिलाएं ही इस फंगस की शिकार हुई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को औरंगाबाद में फिर उठी मांग। पार्टी के नेताओं ने रखा 1 दिवसीय उपवास। रफीगंज जन अधिकार पार्टी केंद्रीय कोर कमेटी के निर्णय पर शनिवार को कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रखा। बता दें कि संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर 5 सूत्री मांगों को लेकर रफीगंज देव व मदनपुर SH 31 सड़क पथ पर पचार सरावक गांव के बीच 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा गया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव संदीप सिंह के समदर्शी ने की। कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को अविलंब रिहा करो, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद सहित विभिन्न स्लोगन लिखी तख्ती पर लिखे सड़क किनारे बैठ रहे हैं। समदर्शी ने कहा कि पप्पू यादव कोरोना संक्रमण के दौरान आम आवाम की सेवा में लगे हुए थे। यही नहीं, पूर्व में पटना के जल जमा, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार सहित कई मामलों में लोगों की सेवा करते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता आवाम में बढ़ती लोकप्रियता में सरकार डर गई। शहरी लोगों को घर के समीप ही मिलेगी टीकाकरण की सुविधा। शहरी क्षेत्रों में 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उनके घर के समीप ही करवाने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों द्वारा टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टीका एक्सप्रेस नगर परिषद सुपौल क्षेत्र के सभी वार्डों में लोगों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। प्रशासन के स्तर से यह प्रयास किया जा रहा है, संक्रमण से लड़ाई में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा सके। क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर स्थल, वार्ड एवं स्थिति का निर्धारण कर दिया गया है। 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचने का लक्ष्य पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर 2025 तक रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल बेचने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पुणे में एथेनॉल उत्पादन और वितरण से जुड़ा E100 पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।